हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीरज गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद एक बुक रिव्यू का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो काफ़ी बच्चे ये बुक ले चुके हैं और जिस समय ये वीडियो में बना रहा हूँ तो हो सकता है ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई हो या मे भी कुछ इसकी बुक्स की कॉपीज बची हो। तो आप लोगों के लिए आपकी सुविधा के लिए बुक का सैंपल मतलब कुछ पेजेस इसका कुछ सब्जेक्ट में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। वहाँ से क्लिक करके इसे आप आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि एसएससी जेईई का पेपर 4 दिसंबर को शेड्यूल्ड है, आज है 4 नवंबर, तो लगभग एक महीने बाद एग्ज़ाम है। तो बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज हैं अपने रिजल्ट को लेकर कि कौन सा रिजल्ट आएगा आपका, प्री में ही रह जाएंगे या मेंस भी देने जाएंगे। तो ऐसे बच्चे उनको उनके लिए मैं लाइव इंटरव्यूज़ 2-3 लेकर आ चुका हूँ। मैंने भी लगातार सजेस्ट किया है कि आप लोग मेंस की तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये तैयारी आपको वेस्ट नहीं जाने वाली। क्योंकि इसमें लिखने वाला तो है नहीं, केवल ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव रहने वाला है तो आपके हर एक एग्ज़ाम में जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स आएंगे, चाहे वो 2024 में चाहे जिस भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, पीएससी का हो, स्टेट जेईई के एग्ज़ाम्स हो, कोई भी एग्ज़ाम्स होगा तो तैयारी आपकी वेस्ट नहीं जाने वाली। तो जितने भी बच्चे हैं आप लोग तैयारी कंटिन्यू रखिए। अब मेंस की तैयारी करिए। जब मेंस की तैयारी करेंगे तो थोड़ा हार्ड लेवल तैयारी करेंगे, क्योंकि मेंस का एग्जाम में सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनका लेवल उस लेवल तक मैच करेगा कि आप जेईई बन सकते हैं। और कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है, तो सेलेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने की आपको ज़रूरत है इस समय। अब बात करते हैं कि जिनका मेंस है, क्लियर है कि इनके 110 115 नंबर हैं और ये लड़के मेंस देंगे ही देंगे, जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस लगा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, टेस्ट सीरीज दे रहे हो, देते रहो। अभी मैंने हुसैन सर के साथ लाइव किया था। उन्होंने सब्जेक्ट वाइज भी एनालिसिस दिया, सॉइल का दिया था, स्ट्रक्चर का दिया था, स्टील का दिया था, इरिगेशन वगैरह था, एस्टिमेट का था। तो सब चीज़ का लाइव उन्होंने बताया कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पहली बार मेंस हो रहा है। तो उसी आधार पर सिविल की गोली की टीम की तरफ से एक बुक लॉन्च हुई थी, एसएससी जेईई मेंस क्वेश्चन बैंक, ठीक है, जिसमें आपके 3 मॉक टेस्ट इंक्लूडेड थे। मतलब इसमें फ्री में आपको 3 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका पूरा सैंपल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहा हूँ वहाँ भी। तो जिनको नहीं मालूम है उनको उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। उसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका बेसिक लेवल का रहने वाला है। मैं क्वेश्चन भी दिखा दूँ आपको। क्वेश्चन के पहले मैं बता दूं, ये बुक बनी है आपकी अक्टूबर 2023 में। यहाँ देखिए डेट लिखी हुई है, अक्टूबर 2023 की लिखी हुई, तो लेटेस्ट की रहने वाली है। जो आपका एसएससी जेईई का पेपर अभी हुआ था उसमें के जो क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं उसको भी इसमें इंक्लूडेड किया गया है। पूरे बुक में मात्र 2600 सेलेक्टेड क्वेश्चन को दिया गया है, रिपीटेशन नहीं है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और जो क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड किए गए हैं। तो जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। अगर आपको बुक मिल जाती है वेल एंड बेटर है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि इसकी ई बुक लॉन्च कर दे, क्योंकि अभी तक ई बुक लॉन्च नहीं हुई है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सत्येंद्र सौरभ की तरफ से रहने वाली ये सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड रहने वाले हैं आपके। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए ये रहने वाला है कि एसएससी जेईई में कट ऑफ क्या रहती है, कितने कैंडिडेट अपीयर होते हैं, और आपका कैंडिडेट अपीयर क्वालिफाइड कितने प्री में करते हैं, कितने मेंस में करते हैं, फाइनल सेलेक्टेड कितने कैंडिडेट रहने वाले। ये एसएससी का हो गया, गेट का हो गया, एसएससी नंबर ऑफ फॉर्म और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। ये पैटर्न दिखाता है कि किस प्रकार का जो लेवल रहने वाला है, किस प्रकार के कितने कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, तो कंपटीशन कितना तगड़ा रहेगा, ये चीज़ दिखाने के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर कट ऑफ क्या रहती है पेपर फर्स्ट में, पेपर सेकंड में, और फाइनल कट ऑफ क्या रहती है। यहाँ पर एसएससी जेईई का एनालिसिस है। जब भी आप बुक लीजिएगा ये एनालिसिस आपके मेज के सामने होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट को आपको पर्टिकुलर टारगेट करना है। सब लोगों के टारगेट अलग अलग होते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखिए। किसी को बीएम आसान लगती है तो किसी को बीएम थ्योरी वाली सब्जेक्ट बहुत बोरिंग लगते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर बीएम याद नहीं हो रहा है, बीएम की चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, आरसीसी चीज़ें याद नहीं हो रही, न्यूमेरिकल दे दो चाहे जो लगा दें। अब यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं बेसिक। तो देखिए चैप्टर 1 है, बेसिक मेजरमेंट है एंड वर्क है। लेवल 1 बेसिक, ये एस्टिमेट का पहला चैप्टर है। इसमें पहले बेसिक क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन लगाने के बाद यहाँ पे आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए आपके कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ पे न्यूमेरिकल है, फिर यहाँ पे आपके कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन आने लगे चैप्टर वाइज एंड सब्जेक्ट टॉपिक वाइज। चैप्टर 1 हो गया। चैप्टर 2 वैल्यूएशन में बेसिक क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा सकते हैं।
फिर आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कौन से हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के वैल्यूएशन से कौन कौन से आ सकते हैं, और कन्फ्यूजिंग वाले। क्वेश्चन की संख्या लगभग 2600 है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि टाइम भी नहीं है आपके पास। अगर आप 300 क्वेश्चन डेली लगाते हैं तो एक वीक लगेगा पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करने में। आपके कॉन्सेप्ट मजबूत रहेंगे तभी आप इसे रिवाइज करिएगा। और टेस्ट आप लोग कम से कम 4 सब्जेक्ट समाप्त हो जाए तब पहला टेस्ट अटेम्प्ट करिएगा, तब तक आपके 4-5 दिन बीत जाएंगे। तो क्वालिटेटिव क्वेश्चन कलेक्शन है, 4 प्रकार के क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें, ये चीज़ दी गई। पीछे अगर देखा जाए तो प्रिंट प्राइस इसकी 425 रुपये फिक्स्ड प्राइस रखी गई है, प्लस 50 रुपये डिलीवरी चार्ज है, तो 475 रुपये में मिल रही है। हिंदी एडिशन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नंबर दिया गया है, ये नंबर भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, नहीं तो डायरेक्ट आप मेरे पास कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। सब्जेक्ट तो उसमें सारे दिए गए हैं। मैंने ही रिकमेंड किया था बच्चों को कि आप लोग बुक ले लीजिएगा, ऑलरेडी सभी लोगों के पास बुक आ चुकी है। मेरे पास ई बुक तो यानी कि PDF में तो पहले से अवेलेबल थी, प्रिंट मेरे पास अभी आई है, इसलिए मैं अभी रिव्यू कर रहा हूँ। थोड़ा बिजी भी था क्योंकि यूपी में पेट का एग्जाम्स भी था, और उसके बाद मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई तो थोड़ा सा डिले हो गया। तो इसमें सारी चीज़ें हैं। अगर आप अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जिनको लगता है उनका मेंस प्री क्लियर हो चुका है वो ये बुक ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं। प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम तक कम से कम 3 बार ये बुक पूरी तरह समाप्त करिएगा। आज के दो क्वेश्चन है आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और जो आपका इसमें कंफ्यूजिंग वाला है जिसमें लेवल लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच कराने वाले क्वेश्चन है, इसको कम से कम 5 बार पढ़िएगा। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको। तो जितने भी बच्चे ले रहे हैं उसी हिसाब से बुक डिजाइन की गई है, उसी हिसाब से तुम्हें क्वेश्चन कलेक्शन किए गए हैं। रिपीटेशन नहीं है कि 2600 क्वेश्चन में आप 1200 क्वेश्चन करके बार बार रिपीट करके वही क्वेश्चन दे दिए गए, नहीं। रिपीटेशन बहुत इसमें आप देखेंगे आप पैटर्न देखिए। सैंपल इसीलिए मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ कि उसमें आप देख सकते हैं क्या चीज़ें रहने वाली है। ये ट्रेवर्सिंग का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन इसमें है, फिर उसका कॉन्सेप्चुअल है। अब इसके न्यूमेरिकल थोड़ा से हार्ड होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके न्यूमेरिकल थोड़ा सा हार्ड होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल देगा थोड़ा क्वेश्चन बड़ा रहता है, पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मेंस में यार टाइम मैनेजमेंट ही सब कुछ आपका रहने वाला है। फिर आपका लेवलिंग का क्वेश्चन आ गया, लेवलिंग में भी स्टाफ रेटिंग वगैरह है, इसका भी क्वेश्चन आएंगे। ऐसे फिगर वाइज वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, आपके प्लेन टेबल सर्वे हो गए, तो प्लेन टेबल में इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गए, इसमें न्यूमेरिकल तो है नहीं। फिर आपका कंटूरिंग में थोड़ा सा न्यूमेरिकल हो सकता है, तो थोड़ा सा 1-2 न्यूमेरिकल इसमें दे दिए गए एग्जाम्पल के तौर पर। कन्फ्यूजन ये आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पता लगने के लिए इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम दिए गए हैं। डाटा बदल कर या उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देकर और भी क्वेश्चन बढ़ाए जा सकते थे, लेकिन आपके पास टाइम कम था इसलिए थोड़ा सा इसमें ये चीज़ें ध्यान दी गई हैं। और बाकी जो लोग बुक ले चुके हैं, मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें पूरा डिटेल से बताया था। नॉर्मल मैंने बुक दिखाने के लिए आपको वीडियो बनाई। जो बच्चे बुक नहीं देखें देख लीजिए, इतनी ही मोटी किताब रहने वाली है, 2600 प्लस क्वेश्चन की सीरीज रहने वाली है। सारे सब्जेक्ट हैं, आपको केवल पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, 2 से 3 बार रिवाइज करना है। और जिनको नहीं पढ़ना है, जिनको दुनियादारी करनी है, उनको करने दो। आप पढ़ो, सिलेक्शन लो, फिर आओ हमारे चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज।